क्योंकि आपको इसमें मेहनत ना करना पड़े। लेकिन अगर किसी आलिम बाअमल के पास जाएंगे तो तावीज बाद में, हुजूर की हदीस पहले आपको देगा। ये तो धंधे वाले हैं। अच्छा बताओ, कच्ची बनाऊं या पक्की बनाऊं, 100 वाली बनाऊं या 500 वाली बनाऊं? ठीक ठीक, मैंने कहता हूं अल्लाह का कलाम है, इनकार नहीं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा, उस घर में सुकून नहीं है और मौलवी खुद अपनी बीवी से पिट रहा है, अपने लिए तावीज नहीं बना पा रहा, लेकिन लोगों को दे रहा है, लोगों को तावीज दे रहा है। तुम्हारी बीवी कब्जे में नहीं, लो ले जाओ, और खुद की बीवी कब्जे में नहीं। तुम्हारे घर में बरकत नहीं, ले जाओ, खुद घर में भीख मांग रहा है। भाई अगर मानता हूं ये अल्लाह का कलाम है, अरे तुम्हारा कोई कहा नहीं मानता, लो ये, अब अगर ऐसी सारी तावीजें हैं तो तुम पहले अपने लिए बना। तो क्योंकि मसला ये है कि हम जाते वहां क्यों है, क्योंकि 100 रुपये में काम हो जाएगा, 50 रुपये में काम होगा। फायदा क्या है, 5 टाइम नमाज पढ़ना, रोजा रखना, क्या जरूरत पड़ती है? और कोई तावीज वाला नहीं कहेगा कि नमाज पढ़ा करो, क्यों जानता कि नमाज पढ़ेगा सारी परेशानी दूर होगी, मेरा दरवाजा बंद। ये बेवकूफी सबसे बड़ी यही है। हमारे आबा वाजदाद जानते हैं, कुछ लोग बैठे उम्र दराज यहाँ पर जिनकी बालें सफेद हो चुके हैं, कुछ नौजवान हमारे उम्र के हैं, अगर जैसे मेरी जैसी अगर गरीबी देखी होगी तो उन्हें भी महसूस होगा। हमारे आबा वाजदाद एक झोपड़ी में रहते थे, छप्पर का फूस का छप्पर होता था, यहाँ तक कि कई घरों में टटिया भी दीवार की होती थी। और जानते हैं ना कि उस झोपड़ी के महल में मां ने 8-8, 9-9, 10-10 बच्चों को पाला, चक्की पीस करके, बर्तन मांज करके, खेत में मजदूरी करके। और पहले आंधियां भी आती थी, अब तो आंधी रही नहीं। बाप बड़े पकड़ के खड़ा हो जाता, कहीं ऐसा ना हो कि छप्पर उड़ जाए मेरे बेटों के सर से, कहीं ऐसा ना हो साया उतर जाए। जब रात में बारिश आती ना तो कई जगह से छप्पर, जब बारिश से बूंदे टपकती ना तो मां साया बन के ऊपर लेट जाती, कहीं ऐसा ना हो पानी का कतरा गिरे, कहीं मेरा बेटा ऐसा ना हो जगना चाहे। इस कोशिश के साथ मेरे बाप बाप ने मुझे पाला। अब बताओ, उस झोपड़ी में जो सुकून की जिंदगी हमारे आबा वाजदाद काट करके चले गए, कि आज वो सुकून महलों में है? जबकि वो जौ बाजरा की रोटी खा करके शहंशाहों की नींद सोते थे, आज तू चिकन मटन खाकर भी करवट पे करवट बदल रहा, नींद आने को तैयार नहीं। आखिर तूने कभी सोचा, फैसला किया? आखिर क्यों नहीं किया? आखिर जब एक बच्चा अपने दादा से सवाल करता, दादा तुमने कैसी जिंदगी जी, ना जब लाइट थी, ना जब मोबाइल था, ना जब टेलीविजन था, ना जब इंटरनेट था, आखिरकार तुम्हारी जिंदगी वो कैसी जिंदगी थी? कहा बेटा जैसे तुम्हारी जिंदगी है वैसे मेरी जिंदगी थी, जैसे तुम जी रहे हो वैसे हम जी रहे थे। हम बगैर लाइट के जी रहे थे, तुम बगैर कुरान के जी रहे हो। हम बगैर सुकून के जी रहे थे, तुम बगैर नमाज के जी रहे हो। बस फर्क इतना है कि वक्त बदला नहीं है, लोग बदल गए हैं। अल्लाह ने चैन और सुकून जो झोपड़ियों के मकान में रब ने दिया था, वहां पर वजह क्यों थी? झोपड़ी मकान में सुकून ज्यादा क्यों था? वजह यह थी, उस घर में दुरूद व सलाम था, उस घर में कुरान की तिलावतें थी। माँ बाप रात में 2 बजे अगर बेदार हो जाते तो वहीं से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती थी। वजह यही थी कि अल्लाह ने जो चैन और सुकून झोपड़ी के मकान में काटा है, वजह यही है, जिस घर में कुरान की तिलावत हो, जिस घर में दुरूद व सलाम हो, जिस घर में हुजूर की नात हो, जिस घर में हुजूर की हदीस हो, खुदा की कसम जब उस झोपड़ी में वक्त गुजारता है, अल्लाह जन्नत की खुशबू यहाँ अता करेगा, मरने के बाद जन्नत वहां अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लेकिन आज मकान ईंट का है, नींद है कि आने को तैयार नहीं। बेहतरीन खाना खाया हमने, उम्दा किस्म का बिस्तर भी है जिसे हम डबल बेड कहते हैं, इतना नर्म नाजुक गद्दा,
कि लेट जाओ तो क़यामत में उठो, है ना। जबकि मेरे हुजूर खजूर की चटाई पर लेटते ना तो आपके जिस्माने मुबारक पर उसके निशान पड़ जाते। हज़रत अबू बकर जब देख कर रोते, मेरे आका फरमाते, माँ युबकी का या उमर, उमर तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? तो आप फरमाते, आका आपकी सादगी ने मुझे रुला दिया। तो मेरे आका फरमाते, अबू बकर इतना जरूर याद रखना, अल्लाह की रिजा बिस्तर में नहीं, अल्लाह की रिजा कपड़ों में नहीं है, अल्लाह की रिजा बेहतरीन उम्दा किस्म के मकानों में नहीं है। रब की रिजा ऐसी हो जो जिंदगी सादगी में गुजारी जाए। और यही वजह थी कि क़िबले अव्वल को जब उमर बिन खत्ताब ने जब फतेह किया था, तो जानते हो खलीफे दोम हज़रत उमर ने, तो वहां के पादरियों ने कहा था कि हम उस बादशाह के हाथ में बगैर चुनो चरा की चाबियां दे देंगे, लेकिन शर्त है उससे हम मुलाकात करेंगे। तो हज़रत उमर कोई जंग लश्करे जर्रार लेकर नहीं गए थे, तने तनहा हज़रत उमर अपने गुलाम को लेकर गए थे। कहा? फिलिस्तीन को फतह करने के लिए। और जब हज़रत उमर निकले थे, आज जो लोग एक दो किताब पढ़ करके इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन हरामखोरों को पता क्या है इस्लाम है क्या? हज़रत उमर एक मंजिल चलते तो आप घोड़े पर सवार होते तो गुलाम नकेल पकड़ के चलता, और जब दूसरी मंजिल पर पहुंचते तो गुलाम को घोड़े पर बिठाते, आप नकेल पकड़ के चलते। गुलाम कहता, हुजूर ये क्या बात है? कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं बादशाह तुम्हारा बाद में हूं, इस्लाम पहले है। ये इस्लाम का हक है कि आधी दूर तुम चलो, आधी दूर हम चले। ये मंजिल ब मंजिल चलते रहे। जब फिलिस्तीन करीब आने वाला था तो उस वक्त बारी गुलाम की थी। गुलाम पुश्त पे सवार, हज़रत उमर के हाथों में नकेल। तो वहां का जो चीफ एंड कमांडर था, जो वो मुस्लिम था, वो शहर के बाहर दौड़ करके आया, देखा कि हज़रत उमर नकेल पकड़कर चल रहे हैं। कहा, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? गुलाम को ऊपर बिठा रखा, आप नकेल पकड़ के चल रहे हैं, कम से कम कपड़े तो तब्दील कर लें, आप बादशाह। यहाँ के पादरी आपको देखना चाहते कि मुसलमानों का बादशाह किस शान शौकत से आता है। आपने फरमाया, अगर तू मुसलमान न होता तो मैं भी तेरी गर्दन मार देता, क्योंकि तुझे पता नहीं है मैंने जंगलों में बकरियां और भेड़िया भी चढ़ाई, मैंने बहुत बड़ी जंगें भी लड़ी, लेकिन ये जो अजमत जो मिली है ना, ये लिबास की बदौलत नहीं बल्कि मजहब इस्लाम की बदौलत मिली। जब तक हुजूर के गुलामी में नहीं आया, उमर एक भेड़िए की तरह था, लेकिन जब मुस्तफा की गुलामी में आ गया, लोग आज उसे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं। तो इस्लाम की खूबसूरती लिबास में नहीं है। आपने फरमाया, ये बात चली रही थी, इतने में पादरी आकर के चारों तरफ से घेर लिया, और एक पादरी आपको चारों तरफ से घूमता रहा, जानता रहा, देखता रहा, सर से ऊपर तक देखता रहा। देखने के बाद में ला करके चाबी आपके हाथ में रख दी। कहा, क्या है? कहा, ये खजाने की चाबी आपके हवाले, मैं आपको अपना बादशाह तस्लीम करता हूँ। कहा, क्यों? वहां के पादरियों ने कहा, अरे हम इनसे जंग करेंगे। कहा, नहीं, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि फिलिस्तीन को फतेह करने वाला जो बादशाह होगा, उसके जिस्म पर जो लिबास होगा उसमें 19 पेबंद लगे होंगे। मैं इतनी देर से पेबंद गिन रहा था, उमर वही है, इनके लिबास में 19 पेबंद मिल गए। मैं समझ गया फिलिस्तीन का बादशाह कोई और नहीं बल्कि उमर बिन खत्ताब होंगे। आज तुम लिबासों के चक्कर में, आज हम लिबासों में बिक गए। अगर रिश्तेदार हमारा अच्छे कपड़े में आता तो हम अच्छी इज्जत देते। अगर कोई दामाद अगर हमारा गरीब है, या हमारा कोई बेटी के मैके वाले ससुराल वाले गरीब हैं, तो आज उन्हें उस हिसाब से बैठका देते हैं। यार अमीरुल मोमिनीन ने हमें क्या पैगाम दिया।